हेलो दोस्तों, मैं एसके मोदी इंपीरियल यूथ क्लासेज की ओर से मैं आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ से 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा चुका था और ये 41वां नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। 20 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा व 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कितने समय बाद वे तीनों एक साथ उसी जगह पर मिलेंगे। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लसा और मसा। तो कहना है कि 20 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ मतलब रास्ता, वह रास्ता कैसा है? वृत्ताकार है। यानी कि वृत्ताकार का मतलब होता है सर्किल के आकार का, और वह वृत्ताकार मार्ग की जो लंबाई है वह 20 किलोमीटर। तो यही वह वृत्ताकार मार्ग है और इसकी लंबाई डी का मतलब डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर है। अब 3 धावक कहने का मतलब दौड़ने वाला 3 व्यक्ति है जो एक ही बिंदु से एक ही समय पर स्टार्ट करता है। तो मान लेते हैं कि यह व्यक्ति, इसको मान लिए ए व्यक्ति स्टार्ट किया जिसका चाल था 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा व्यक्ति बी, इसका चाल था 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और तीसरा व्यक्ति सी, उसका चाल था 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिगर में देखने से स्पष्ट है कि एक ही जगह और एक ही समय पर यह चाल स्टार्ट हुआ है। तो ए का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी का चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और सी का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हम निकाल लेंगे समय, तीनों का समय, क्योंकि दूरी जो है तीनों के लिए फिक्स है। तीनों के लिए दूरी फिक्स है लेकिन चाल अलग अलग है। तो चाल अलग अलग है तो तीनों अलग अलग समय भी लगाया होगा, क्योंकि चाल जब अलग अलग है तो समय भी अलग अलग आएगा। तो आइए समय निकालते हैं। तो समय यानी कि टाइम, यानी कि तीनों का टाइम निकालेंगे, T1, T2 और T3। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा वेलोसिटी d/v। तो d कितना है? सबके लिए बराबर है कितना? 20 किलोमीटर। और ये जो टाइम निकल रहा है ए के लिए समय निकाल रहे हैं, तो ए के लिए चाल कितना है? ए के लिए है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 से इसको भाग दे दिए तो 4 बचे 20, यानी कि 5 घंटे का समय लगेगा। अब हम समय निकालेंगे बी के लिए। तो दूरी तो फिक्स है, दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। और चाल चाहिए तो बी का चाल है 5 किलोमीटर, 5 से भाग देंगे तो 5 का 20, यानी 4 घंटे का वक्त लगा। अब समय निकलेगा सी के लिए। तो दूरी तो सबके लिए फिक्स है। और सी के लिए आप देख सकते हैं, सी के लिए चाल जो है 10 दिया है, तो 10 दूना का 20, यानी कि 2 घंटा। अब क्या करेंगे? यहां ए का समय आया 5, बी का समय आया 4 और सी का समय आया 2। अब इसका एलसीएम निकाल देंगे। 5, 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 20, यानी कि अब उसको जो समय लगेगा 20 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 20 घंटा लगेगा उन लोग को समय। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का
एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड व 450 सेकेंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा, ध्यान देंगे, दोबारा जब भी क्वेश्चन बोलेगा तो एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में भी पूछा था आपसे कि दोबारा कब पहुंचेगा, तो हम क्या किए थे कि एलसीएम निकाले थे। आप पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि वे दोबारा अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे। दोबारा, तो दोबारा के लिए अभी अभी बताया कि एलसीएम निकालते हैं। तो 200, 300, 360 और 450 का एलसीएम जो होगा वह होगा 1800 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन में बोल रहा है न्यूनतम, ध्यान देंगे, न्यूनतम का मतलब एलसीएम होता है। तो पहले 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा 1260 और दुगुना बोल रहा है। ध्यान देंगे, जब भी प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्न में दुगुना बोलेगा यानी 2 से गुना, दुगुना का मतलब 2 से गुना, तो दुगुना बोले या तिगुना बोले या 4 गुना बोले या 5 गुना बोले, मतलब गुना में बोले तो आप ऑपोजिट कीजिएगा। गुना बोलेगा तो भाग कर दीजिएगा, भाग बोलेगा तो गुना कर दीजिएगा, जोड़ बोलेगा तो घटा दीजिएगा, घटाने के लिए बोलेगा जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ दुगुना यानी 2 से गुना कर दीजिए, इसका मतलब क्या, 2 से भाग देंगे। आइए 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो आ गया 630। यही वह संख्या है, 630 ही वह संख्या है जिसको दुगुना करेंगे तो वह 12, 18, 21 और 30 से कट जाएगा, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 495 तथा एचसीएफ 5 है। दो संख्या है जिसका एलसीएम 495 और एचसीएफ 5 है। तो दो संख्या पहले हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को y मान लिया। अब कहता है कि इनका एलसीएम 495 तथा एचसीएफ 5 है। तो एचसीएफ को ही हम लोग संख्या मानते आए हैं, तो अब संख्या हो गया, एचसीएफ है 5 तो एचसीएफ को ही संख्या मान लेंगे। तो अब संख्या हो गया 5x और 5y। अब हम कह सकते हैं कि यह पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुना एचसीएफ। एचसीएफ है 5। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 5 से 5 कट गया और इस 5 से 495 को काटते हैं 99 बार में। अब 99 का दो फैक्टर ज्ञात करेंगे, दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे कि गुना करने पर 99 आए और एचसीएफ हमेशा 1 आए। आप बताइए, थोड़ा सा सोचिए कि 99 को दो भाग में तोड़ना है कि जिसको गुना करने पर 99 और एचसीएफ 1 आए। क्या बोले, 11 और 9, बिल्कुल सही। 11 9 99
और 11 और 9 का HCF 1 होता है। बिल्कुल आपने सही बोला, 11 और 9, 11 और 9, 11 गुने 9 99 और 11 और